भारत में 200 वर्ष पहले आंखों की सर्जरी सुनकर रह जाएंगे आप भी हैरान। क्या ये पॉसिबल है कि इतने साल पहले आंखों की सर्जरी हो सकती थी, जबकि उस समय ना कोई डॉक्टर होते थे और न ही ऐसी सुविधाएं, क्योंकि हम तो ये मान चुके हैं कि ये सब कुछ हमें पाश्चात्य संस्कृति से ही मिला है। पर भारत के अगर हम इतिहास में जाएं तो हमें पता चलेगा कि कैसे उस समय भी आंखों की सर्जरी तक संभव थी। भारत के दक्षिण में स्थित तंजावुर छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ सन 1675 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उनके भाई वैकोंजी को इसकी कमान सौंपी। तंजावुर में मराठा शासन लगभग 18वीं शताब्दी के अंत तक रहा। इसी दौरान एक विद्वान राजा हुए जिनका नाम था राजा सरफोजी। उन्होंने इस कालखंड के एक टुकड़े को 1758 से 1832 तक शासन किया। राजा सरफोजी को नयन रोग विशेषज्ञ माना जाता था। चेन्नई के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सालय शंकरा नेत्रालय के नयन विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं प्रयोगशाला सहायकों की एक टीम ने डॉक्टर आर नागस्वामी के साथ मिलकर राजा सरफरोजी के वंशज श्री बाबा भोसले से मिले। भोसले साहब के पास राजा सरफरोजी द्वारा उस जमाने में चिकित्सा किए गए रोगियों के पर्चे मिले, जो हाथ से मोड़ी और प्राकृतिक भाषा में लिखे हुए थे, और इनमें पाया गया कि राजा सरफरोजी धन्वंतरी महल के नाम से आंखों का अस्पताल चलाते थे, जहां उनके सहायक एक अंग्रेज डॉक्टर मैकबिन थे। शंकर नेत्रालय के निर्देशक डॉक्टर ज्योतिर्मय विश्वास ने बताया कि इस वर्ष दुबई में आयोजित विश्व ऑप्थेल्मोलॉजी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसी विषय पर अपना रिसर्च प्रस्तुत हुआ, और विशेषज्ञों ने भी माना कि नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में सारा क्रेडिट अक्सर यूरोपीय चिकित्सकों को दिया जाता है, जबकि भारत में उस साल में की जाने वाली आई सर्जरी को कोई स्थान ही नहीं है। डॉक्टर विश्वास एवं शंकरा नेत्रालय चेन्नई की टीम ने मराठा शासक द्वारा राजा सरफरोजी के कालखंड की हस्तलिखित प्रतिलिपियों में 5 वर्ष से 60 वर्ष के 44 मरीजों का रिकॉर्ड दिया, और राजा सरफरोजी ने 9 सितंबर 1827 यानी 1827 में एक ऑपरेशन किया, जिसमें किसी विशिष्ट नीले रंग की गोली का जिक्र भी है, और इस विशिष्ट गोली का जिक्र इससे पहले भी कई बार आया, परंतु इस दवाई की संरचना और इसमें प्रयुक्त रसायनों के बारे में कोई नहीं जानता। राजा सरफरोजी द्वारा आंखों के ऑपरेशन के बाद इस नीली गोली के 4 डोज दिए जाने के सबूत भी मिले। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार ऑपरेशन में बेलाडोना पट्टी, मछली का तेल, चौक पाउडर, पिपरमेंट के उपयोग का उल्लेख मिला। साथ ही मरीज उन दिनों ऑपरेशन के लिए राजी हो जाते थे। उन्हें ठीक होने के बाद प्रोत्साहन राशि इनाम के रूप में 2 रुपए भी दिए जाते थे, जो उन दिनों भारी भरकम राशि मानी जाती थी। यानी भारतीय इतिहास और संस्कृति में ऐसा बहुत कुछ छिपा है जिसे हमसे बिल्कुल छिपाया गया है और हम उनसे अनजान हैं। पर हम तो पश्चिम सभ्यता के इतने गुण गाते हैं कि हमें यही नहीं पता कि भारतीय इतिहास में क्या कुछ छिपा हुआ है, जो कि हमें अपने बच्चों को बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मराठा साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य नाम का एक विशाल शौर्यपूर्ण इतिहास मौजूद है, जो कि मुगल, पर हम तो सिर्फ मुगल साम्राज्य के बारे में ही अपने बच्चों को बताते हैं। अगर आप भी इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप भी D5 हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हमसे नई नई जानकारियां प्राप्त जो आपने की है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखें।